बच्चों, मैं परवीन नागर आज फिर आपके सामने एक विषय के साथ आई हूँ, एक टॉपिक के साथ आई हूँ जो है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है। बिना वाक्य के हमारी भाषा कुछ भी नहीं है। और वाक्य कैसे और किस तरह से बनते हैं, सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण के बाद बनते हैं शब्द और शब्द के बाद बनते हैं वाक्य। अब वर्ण कौन सी इकाई है? वर्ण है जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, जिस इकाई के और टुकड़े ना हो सके, खंड ना हो सके, उसे कहते हैं हम वर्ण। और वर्ण कोई भी आवाज हम अपने मुंह से निकालते हैं वो वर्ण के रूप में आता है। और फिर शब्द वर्णों से मिलकर सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को। बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बने सार्थक, सार्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ हो। आगे है वाक्य। अब शब्दों के, देखिए वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य होते क्या हैं? वाक्य के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वाक्य के दो अंग होते हैं। अंग कौन से? जैसे कि राम खाना खाता है, ये तो है वाक्य के अंग। के अंतर्गत बात करें तो राम हो गया उद्देश्य और खाना खाता है विधेय। उद्देश्य और विधेय ये क्या है? ये दोनों है अंग। ये दोनों वाक्य के अंग है। अब वाक्य के प्रकार की बात की जाए तो वाक्य के प्रकार होते हैं दो, जो है अर्थ के आधार पर। वाक्य के भेद, दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? आप सोचेंगे कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर होते हैं 8 भेद और रचना के आधार पर होते हैं 3 भेद। इसके लिए 2 वीडियो की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको ज्यादा बोर ना करते हुए इसमें सबसे पहले मैं रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, 3 भेद का वो बता देती हूँ। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर खुद के लिए एक वीडियो अलग से बनेगी, तो मैं तीनों का आपको बता देती हूँ रचना के आधार पर कि किस तरह से वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं। कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। अब आपको पेपर में किस तरह से दिए जाएंगे? या तो मिश्र वाक्य दे दिया जाएगा कि आप सरल में बदलिए या संयुक्त में बदलिए,
या संयुक्त दे दिया जाएगा कि मिश्र में बदलिए या सरल में बदलिए। इस तरह से कोई भी वाक्य दिया जा सकता है और उसे हम किसी में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे शिक्षक आते ही पढ़ाने लगे। अब ये हो गया आपका सरल वाक्य है। ये एक प्रधान वाक्य है, मुख्य वाक्य है। अब इसका हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। शिक्षक आए और पढ़ाने लगे। अब इसका हम मिश्र वाक्य बनाते हैं। मिश्र वाक्य बनेगा जैसे ही शिक्षक आए शिक्षक आए वैसे ही पढ़ाने लगे। पढ़ाने लगे, ये इस तरह से। अब आप देख पा रहे हैं कि ये एक वाक्य है, ये दो वाक्य बन जाते हैं अपने अपने अलग अलग। एक आश्रित वाक्य, एक मिश्र वाक्य में एक आश्रित होता है, एक प्रधान वाक्य होता है। इसमें दोनों प्रधान वाक्य होते हैं, मुख्य वाक्य होते हैं। शिक्षक आए और पढ़ाने लगे। अब आप ये देख पा रहे हैं कि संयुक्त वाक्य में हमें संयोजक शब्दों का प्रयोग करना होता है। तथा, किंतु, क्योंकि, इसलिए, जबकि, इस तरह से। लेकिन इसमें संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे वैसे, ज्यों, त्यों, इस तरह से। जबकि, तबकि, क्योंकि, इसलिए, जैसे सड़क पर ट्रैफिक जाम है। सड़क पर ट्रैफिक जाम है, ये एक वाक्य हो गया। दुर्घटना की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम है, ये एक वाक्य हो गया। ये हो गया हमारा सरल वाक्य। इसे अगर हम संयुक्त में बदलेंगे, दुर्घटना हुई है इसलिए सड़क पर जाम हो गया। अगर हम उसे मिश्र में बदलेंगे, क्योंकि दुर्घटना हुई है इसलिए सड़क पर जाम है, तो वह मिश्र में बदल गया। कोई भी, घंटी बजते ही बच्चे बाहर निकल गए, तो घंटी बजी और बच्चे बाहर निकल गए। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही बच्चे बाहर निकल गए। आपको तीनों वाक्य करने आने चाहिए। सरल वाक्य आपको देखने को मिलेगा कि उसमें इसलिए, जबकि, बल्कि, तबकि, यदि, तो, भर, किंतु, परंतु कुछ नहीं होगा। की वजह से या आते ही या से, दो तीन शब्दों का प्रयोग होता है। शिक्षक आते ही या परीक्षा खत्म होते ही बच्चे घर चले गए। परीक्षा खत्म हुई और बच्चे घर चले गए, ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। जैसे ही परीक्षा खत्म हुई वैसे ही बच्चे घर चले गए, ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। तो ये हो गया आपका रचना के आधार पर। दूसरी वीडियो आपकी आएगी भाग 2 के नाम से, जिसमें अर्थ के आधार पर वाक्य होंगे। धन्यवाद।